ये तुम्हारा नमाज पढ़ने का कौन सा तरीका है? मुझे अब मस्जिद को पाक करना पड़ेगा। कारी साहब, मैंने नमाज तो ठीक पढ़ी है, आप कौन से तरीके की बात कर रहे हैं और मस्जिद को पाक करने की बात कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आई कारी साहब। तुम ये गलत तरीके से नमाज पढ़ रहे हो। मेरा नमाज पढ़ने का तरीका गलत है? वो कैसे कारी साहब? ये जिस तरीके से तुम नमाज पढ़ रहे हो ये वहाबियों का तरीका है, इसलिए मैं मस्जिद पाक करने की बात कर रहा था। और तुम ऐसे लोगों को क्यों आने देते हो? चल बात की दफा हो यहाँ से। निकल। ठीक है कारी साहब। जा दफा हो। जल्दी से मस्जिद को उसल दो। ये कौन सा तरीका तुम्हारा नमाज पढ़ने का? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारी मस्जिद में आने की? इमाम साहब, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया और आप इस लहजे में क्यों बात कर रहे हैं और धक्के भी दे रहे हैं? और क्या तुम्हें फूलों के हार पहना है? तुम्हें पता नहीं है कि ये सुन्नियों की मस्जिद है? सुन्नियों की मस्जिद? अरे भाई, मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है। मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मेरा टाइम ज़ाया न कर, तो दफा हो जा यहाँ से। लेकिन इमाम साहब, गुस्सा ना हो इमाम साहब, मैं चला जाता हूँ। दफा हो जाओ। ऐ अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत करने आया था, लेकिन जिस मस्जिद में जाता हूँ लोग कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद है, लेकिन मैंने तो यही सुना है मस्जिद अल्लाह का घर होता है। आखिर मैं कहाँ जाऊँ आपकी इबादत करने? ओ वालेकुम सलाम। शायद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। अख्तर भाई, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मुझे काफी दिन से मसला आ रहा है। जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ ना, वो कहते हैं ये हमारी मस्जिद है। कोई अहले सुन्नत वाला है तो कोई देहबंद है, कोई अहले हदीस है तो कोई अहले तशीह है। मुझे ये समझ नहीं है मैं किस मस्जिद में जाऊँ। जिस मस्जिद में जाता हूँ वो धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, मैं किस मस्जिद में जाऊँ इबादत के लिए? यानी आप ये कह रहे हैं कि जब आप मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए, आपको धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। शायद भाई देखें, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने सीखा है, हमारे नबी जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ एक ही दीन का पैगाम दिया है और हमने फिरके बना लिए हैं मुख्तलिफ। सीधी सीधी बात ये है कि जो आपको मस्जिद से निकाल रहे हैं और जो कहते हैं कि हाथ यहाँ बांध के या हाथ छोड़ के नमाज पढ़ो, ये इस तरह ना पढ़ो, वैसे पढ़ो, वो दीन की ठेकेदारी कर रहे हैं और दीन के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हैं। जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीकों से नमाज पढ़ी, कभी हाथ बांध के, कभी हाथ छोड़ के, हमें सिखाने के लिए। और मुझे ज्यादा नहीं इल्म, मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि आप जिस तरह भी नमाज पढ़ रहे हैं ना, सजदा तो अल्लाह को कर रहे हैं और अल्लाह ताला कबूल करने वाली ज़ात है। बाकी आप देखें, आप अल्लाह ताला की इबादत जारी रखें। ये लोगों का काम है फिरके फैलाना। तो अख्तर भाई, मैं किस फिरके में जाऊँ? भाई बिल्कुल अच्छा आपने सवाल किया है। हमारे नबी ने हमें सिर्फ एक ही दीन दिया है, जिसका नाम है दीन इस्लाम। आपको नहीं पता क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई शिया था, कोई सुन्नी था, कोई वहाबी था या कोई बरेलवी था? कोई नहीं था। वहाँ सारे मुसलमान थे और हम भी अब सिर्फ मुसलमान हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में ना बंटो। भाई मैं आपसे भी यही कहूँगा, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो जो अल्लाह ताला ने हमें दीन दिया है। दीन के नाम पर हमारे नाम निहाद दीन के ठेकेदारों ने इस्लाम को फ़िरक़ों में बांट दिया है। अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम में शामिल होना चाहे तो उसको इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि वो इस्लाम को अपने लिए बहुत मुश्किल समझ लेता है। हालांकि हमारे नबी ने हमें निहायत सादा और आसान दीन दिया है। हमारे नबी और उनके सहाबा ने कभी ये नहीं कहा कि हम सुन्नी, वहाबी या शिया हैं। खुदा रा फ़िरक़ों के नाम पर अपनी दुकानदारी बंद करें।